हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की हमने प्रश्नावली 4.2 का जो पहला क्वेश्चन था उसके जो क्वेश्चन दे रखे थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। गुणनखंडों द्वारा हल कैसे करना है, उसके मूल कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। इसमें क्वेश्चन ये दिया गया कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो हमें इस चैप्टर में एक उदाहरण नंबर 1 दे रहेगा, उसमें 2 सवाल थे। उसमें एक पहला सवाल था कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो उसका जो समीकरण बनाने का जो था वो हम 4.1 प्रश्नावली में सीख चुके हैं। तो मैंने यहाँ से सीधे उसके समीकरण लिख दिए उदाहरण से। और ऐसे एक सवाल नंबर इसका ही दूसरा था, तो उसकी भी मैंने यहाँ पे सीधे समीकरण लिख दिए। अपन इस समीकरण को हल कर लेंगे तो हमें जो मान है वो मिल जाएंगे। तो अपन इसको गुणनखंड विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। कल ही हमने इसको गुणनखंड विधि से करना सीखा था, तो आज हम सीधा देख लेते हैं। गुणनखंड विधि से करने से पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो लास्ट वाली संख्या है वो और एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है इन दोनों का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 324 हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ नहीं है, तो अपन कितना मानेंगे, एक। कितना मानेंगे, एक। तो एक गुणा 324 बराबर कितना आ जाएगा, 324। और बीच में कितना दे रखा हमें, माइनस का 45। तो हमें ऐसे दो संख्या चाहिए जिनका अगर हम गुणा करें तो 324 आ जाए और दोनों के चिन्हों को प्लस या माइनस 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 प्लस एडजस्ट करें चिन्हों को कि कितना आ जाए, -45 आ जाए। तो जो ऐसी दो संख्या बनती है हमारे पास वो संख्या बनेगी, एक बनेगी -36 और एक बनेगी -9। अगर अपन इन दोनों का गुणा करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 36 में अगर 9 का गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, 324। और यही -36 और -9 को मैं सीधा लिख दूं तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 36 और 9 कितना हो जाएंगे, 45। और दोनों के पास माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब ये तो दो संख्या में टूटेगा, वो क्या है, -36 और -9। तो अपन इसको हल करके देखते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 बराबर 0। अब अपन देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है। तो इससे पहले थोड़ा और इसके गुणनखंड कर देते विस्तृत में। तो एक्स स्क्वायर -36 एक्स -9x प्लस 324 को अपन क्या ले सकते हैं, 36 गुणा 9 बराबर 0। अब अपन देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकल गया तो पीछे एक एक्स बचेगा। और यहाँ से x पूरा निकल गया तो पीछे कितना बचेगा, 36। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 9, क्योंकि 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है। और ध्यान रखना यहाँ पे अगर माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर वाला प्लस किसमें बदल जाता है, माइनस में। तो यहाँ पे बचा x। और मैंने अभी बोला कि अगर माइनस कॉमन निकलता है तो ये वाला जो प्लस होता है किसमें बदलेगा, माइनस में। यहाँ से 9 निकल के पीछे 36 बचा है बराबर 0। अब इसमें और इन दोनों में कॉमन क्या है तो x -36 यहाँ पे कॉमन निकल गया। यहाँ से x -36 हट गया तो पीछे x बचा। यहाँ से भी x -36 हट गया, पीछे कितना बचेगा, -9 बराबर 0। कल की तरह वापस दोनों को अपन अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो x -36 बराबर कितना आ जाएगा, 0। और x -9 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो पक्षांतरण होगा, कितना आएगा, 36 और x बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो इस प्रश्न में हमें पूछा गया था कि जीवंती के पास कितने मटके हैं, कितने कंचे हैं और जॉन के पास कितने हैं। तो अगर अपन देख लेते हैं, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 9। तो अगर अपन ये माने कि जॉन के पास 9 है
तो फिर जीवंती के पास कितना हो जाएंगे 36। तो ये हमारी क्या आ जाएगी कंचों की संख्या दोनों की। ठीक, तो ये इनके पास आरंभ में कंच हो जाएंगे। दोनों मिला के कितने थे 45, तो 36 प्लस 9 भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। हमें बस याद रहना कि अगर हम ये लिखेंगे कि जॉन के पास 36 है तो फिर जीवंती के पास कितने होंगे 9, और अगर हम ये माने कि जॉन के पास 9 है तो फिर जीवंती के पास कितना हो जाएंगे 36 कंच है। तो ये हमें सिर्फ हल करना था इसका, तो हमने ये हल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उदाहरण का ही है, इसकी भी मैंने सीधी समीकरण लिख दी है। इस समीकरण को हम हल करते हैं। समीकरण को पहले वाला जैसे किया था वैसे ही करेंगे तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। तो 750 है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके साथ गुणा में कुछ नहीं, तो अपन कितना मानेंगे एक। एक और 750 का गुणा करते हैं अपन पहले, तो हमें हमेशा ये करना है। तो कितना आ जाएगा 750, और बीच में कितना दे रखा है, तो बीच में हमें दे रखा है -55। तो हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका गुणा करें तो 750 आ जाए, और उनके चिन्हों को अगर आप एडजस्ट करें तो कितना आ जाए -55 आ जाए। तो अपन पहले ऐसी दो संख्या ढूंढते हैं कि जिनका अगर गुणा करें तो कितना आ जाए 750। तो जो ऐसी दो संख्या बनती है वो बनती है हमारे पास -25 और -30। अगर इन दोनों का गुणा करूं मैं तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, तो ये 75 हो गया, और 0 का 0 तो 750, और माइनस माइनस प्लस। प्लस हम आगे लगाए ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस लगाना जरूरी होता है। तो -25 और ये -30, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस मतलब जोड़ होगी, तो 25 और 30 कितना हो गए 55, और दोनों के पास माइनस होते हैं यहाँ पर भी माइनस। अब इसी के आधार पर अपन इस गुणनफल को खोलेंगे, तो x² माइनस 25x माइनस 30x, और 750 को अपन क्या ले सकते हैं 25 गुणा 30 बराबर 0। अब अपन इसमें और इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मुझे कॉमन क्या मिल रहा है x, क्या मिल रहा है x कॉमन आ गया। x² में से एक x चला गया, पीछे क्या बचेगा एक x यहाँ से निकल गया, पीछे कितना बचेगा -25। यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है 30, यहाँ पर भी है 30, यहाँ पर भी है, तो 30 कॉमन आ गया। और मैंने बोला था अगर माइनस बार कॉमन में निकलता है तो ये जो अंदर वाला चिन्ह होता है प्लस का वो किस में मिल जाता है माइनस में। तो यहाँ से 30 निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा x, यहाँ से 30 निकल गया, पीछे कितना बचेगा 25 बराबर 0। इसमें और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x माइनस 25 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 25 कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा x माइनस 30। दोनों को अपन 0 के बराबर रखते हैं, तो x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 30 बराबर 0। तो एक क्या जाएगा x बराबर 25 और एक क्या जाएगा x बराबर 30। ठीक है, तो ये हमें दो मूल मिले, या फिर अपन कहेंगे हमें दो ये शून्य मिले हैं। तो इसका मतलब है कि जो टॉय ये बनाते थे, जो ये खिलौने बनाते थे एक दिन में, वो या तो हो सकते हैं 25 या फिर हो सकते हैं 30, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तो जो खिलौने इनके द्वारा एक दिन में बनाए जाते हैं वो या तो 25 या फिर 30 हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 150
82 हो। तो हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो हल करते हैं। तो दो संख्या, तो माना कि पहली संख्या, माना कि एक संख्या या फिर माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है। तो अगर एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। देखो दोनों का जोड़ मिला के कितना था, 27। तो अगर एक x है तो दूसरी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगी, 27 माइनस x होगी। जैसे अपन करते नहीं करते कि दो संख्या का योग 25 मान लेते हैं, तो अगर उसमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 25 माइनस 10 मतलब 15। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि अगर आपने पहली संख्या अगर x मानी तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग मिला के कितना था, 27। ठीक। अब ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 होगा। हम निकाल ले कि एक संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या हमारे 27 माइनस x है, और गुणनफल 182 हो। तो इनका जो गुणनफल होगा, तो प्रश्नानुसार अपन इनका गुणनफल करते हैं। तो x गुणा 27 माइनस x बराबर 182 कह रहा है। तो अपन गुणा करते हैं, x का गुणा 27 से हो गया तो कितना हो जाएगा, 27x माइनस x का गुणा x से हो गया तो x स्क्वायर बराबर 182। अपन क्या करते हैं, इस पूरे को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसका पूरे का पक्षांतरण करके अपन इधर लेंगे, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाए। इसके लिए तो करते हैं अपन, 182 यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा, प्लस का 27 इधर आएगा तो माइनस का 27x हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर होगा बराबर 0। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, इस पूरे को इधर ले आएंगे, उस पूरे को इधर, और एक सही व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे। जो चिन्ह जिसके पास है वहां पे एक्स स्क्वायर है, माइनस 27x है, और प्लस 182 बराबर 0। तो ये बन गया हमारे व्यवस्थित समीकरण। अब वैसे जैसे पहले कर रहे थे, ये संख्या और एक्स स्क्वायर का जो गुणन, यहाँ पे गुणे में जो भी संख्या है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, कितना मानेंगे, एक, एक और 182 का गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 182 बराबर कितना आएगा, 182, और बीच में कितना दे रखा है, माइनस 27। तो अपने को ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका अगर अपन गुणा करें तो कितना आ जाए, 182, और अगर दोनों की जोड़ या बाकी करें, चिन्ह अपन व्यवस्थित करें, तो माइनस 27 हो जाए। तो ऐसी दो संख्या जो बनती है वो बन जाएगी अपने पास -13 और -14। इन दोनों का अगर हम गुणा करें, 13 और 14 का अगर गुणा करें तो कितना आता है, 182, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो कितना आ गया, 182, तो ये भी कितना आ गया, 182। इन्हीं दोनों को अगर मैं इससे लिख दूं तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 13 और 14 कितना हो जाएंगे, 27। दोनों के पास माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस। अब इसी के आधार पर अपन इसको खोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 को अपन क्या ले सकते हैं, 13 गुणा 14 बराबर 0। इसमें और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ तो कॉमन निकल जाएगा x, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक एक्स चला गया तो x बचा, यहाँ पे 13 बचेगा, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, 14। और मैंने बोला था अगर माइनस कॉमन बाहर निकलता है तो अंदर वाला अगर चिन्ह प्लस का है तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। यहाँ से 14 निकल गया पीछे, x बचा, और यहाँ पे 13 बराबर 0। इसमें और इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, तो x माइनस 13, और पीछे क्या बचेगा, यहाँ से ये निकला तो x बचा, यहाँ से ये निकला तो माइनस का
14 बचे बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। दोनों का पक्षांतरण कर लेंगे तो x बराबर 13 और x बराबर 14। तो अगर पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14, या फिर अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13। अतः संख्याएं 13 और 14 होंगी, ठीक है ना। क्योंकि दोनों देखो दोनों का योग भी 27 हो रहा है, 13 और 14 का योग भी कितना हो रहा है 27। अगर एक संख्या 13 है तो दूसरी ऑटोमेटिक 14 हो जाएगी। अगर पहली अगर 14 मानते हैं दूसरी क्या हो जाएगी 13। तो हमारी जो संख्या होंगी वो क्या हो जाएंगी 13 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हल करते हैं। दो क्रमागत संख्या चाहिए, तो माना कि पहली संख्या, क्रमागत वाला सवाल पहले भी आया था हमारे पास। तो माना कि पहली संख्या x है, क्या है x है, तो क्रमागत संख्या पूछी। क्रमागत का मतलब क्रम से आगे आने वाली संख्या, क्रमागत मतलब क्रम से आगे आने वाली संख्या। तो 13 के बाद कितना आ जाएगा 14। अगर मैं ऐसी एक संख्या ले लू 17 तो उसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 18। तो अपन क्या करें कि अगर अपन एक संख्या ले रहे हैं तो उसमें क्रमागत के लिए अपन क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं। क्या करते थे एक जोड़ देते हैं। तो माना कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1। इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा। तो दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 होगी। क्या हो जाएगी x प्लस 1, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि इनके अगर वर्गों का योग किया जाए, ठीक है, मतलब x का स्क्वायर किया जाए और x प्लस 1 का भी स्क्वायर किया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होता है 365। मतलब ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्या है, दोनों का वर्ग करें, वर्ग करें मतलब स्क्वायर करें, दोनों का स्क्वायर कर दिया और दोनों का योग करें, योग मतलब जोड़ करें, तो ये जोड़ किसके बराबर आती है 365 के बराबर। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है फॉर्मूला। तो इसके आधार पर अपन इसको खोलते हैं। a का मान यहाँ पे x, b का मान यहाँ पे 1। तो पहला है a स्क्वायर करो तो मतलब a की जगह कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का गुणा x से 2x का गुणा फिर 1 से कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 365। 365 को हम पक्षांतरण के इधर ले आएंगे तो 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस का आएगा प्लस माइनस माइनस बाकी होगी 365 में से एक गया तो 364 और माइनस बढ़ा तो 0। अब देखो इसमें से अगर आप तीनों में से कॉमन निकालना चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हो। ये देखना कैसे, क्योंकि 364 को मैं क्या लिख सकता हूँ देखना है। यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया 2x हो गया और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 182 लिख सकते हैं बराबर 0। देखो 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन आ गया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0।
दो यहाँ पे कोष्टक के बाहर है, इसका मतलब है गुणन में, किसमें, गुणन में, और गुणन में अगर तो इधर आएगा तो भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग 2 आता कितना है, 0। तो ये क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब वही वापस यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, कि गुणा करें तो ये वाली संख्या हो, यहाँ पे 1 है, तो गुणा करें तो कितना आ जाए, 1 इंटू माइनस 182, मतलब माइनस 182 आ जाए, और जोड़ या बाकी कुछ करें तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसी संख्या अपन ढूंढते हैं, तो जो ऐसी संख्या हमें मिलेगी वो मिलेगी प्लस का 14 ले लो और माइनस का 13 ले लो, प्लस माइनस माइनस, और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 182। वही प्लस 14 और माइनस 13 ले लो, तो प्लस माइनस माइनस, 14 में से 13 गया तो 1, 14 बड़ा प्लस का, तो यहाँ पर प्लस, इसी के आधार पर अपन इसको खोलेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, और माइनस 182 को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस 14 इंटू 13 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन x, तो अंदर बचेगा x प्लस 14, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, माइनस 13। मैंने बोला था अगर माइनस कॉमन निकल रहा है चिन्ह उल्टा हो जाता है, तो प्लस में बदल जाएगा, तो 14 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 14 कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस 13 बराबर 0। दोनों को अपन 0 के बराबर रख देंगे, तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। ठीक, x बराबर पक्षांतरण होगा तो माइनस 14, और यहाँ पे पक्षांतरण होगा तो x बराबर 13। तो एक संख्या आ गई हमारे पास माइनस 14 और एक आ गई 13। हमें सवाल में क्या कहता है कि धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो अगर धनात्मक पूर्णांक है तो ये माइनस 14 वाला संभव नहीं है, क्या नहीं है, माइनस 14 संभव नहीं है, क्योंकि हमें क्या कहा था, धनात्मक पूर्णांक से, और ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 13, और इसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, 14। ठीक है, माइनस 14 नहीं होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। अतः धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 13 और क्रमागत संख्या क्रमागत संख्या 14 होगी। और क्रमागत संख्या 14 होगी। ठीक, अपने माइनस वाला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सवाल में पहले ही कहा कहता है कि आपको क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेना, तो ये माइनस वाला हम ले नहीं सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर अपन मान लेते हैं कि इसका आधार x सेंटीमीटर है, कितना मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, जो उसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस 7। कि अगर मान लो आधार अगर 10 का है तो 10 से 7 कम कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ऐसे अगर ये आधार 15 का है तो 15 में 7 सेंटीमीटर कम कितना हो जाएगा, 8, तो ऊंचाई कितना हो जाएगी, 8। ठीक है ना, और कर्ण हमें कितना दे रखा है, ये जो कर्ण है ये है 13 सेंटीमीटर, कितना है, 13 सेंटीमीटर।
तो अपन लिख देंगे हल करके। हल माना कि आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब हमें पास आधार है, हमारे पास ऊंचाई है मतलब लंब है और कर्ण है, तो अतः अब प्रश्नानुसार या फिर अपन कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, तो ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो तीनों के मान रख देते हैं अपन, ये पाइथागोरस प्रमेय में लंब का मान कितना हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का एक्स स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस 7 स्क्वायर लिखा है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का मान यहाँ पे x है, b का मान यहाँ पे 7 है, तो अपन इसका अनुपात खोलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169। अब अपन इसको हल कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणा एक्स से तो 2x और 2x का गुणा 7 से करेंगे तो 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 169 इधर आएगा तो माइनस 169 और इधर रह गया 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49 माइनस के 169। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस बाकी होगी 169 में से 49 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 169 में से 49 गए तो 120। ये बड़ा है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस बराबर 0। देखो इन सब में 2 कॉमन निकाल सकते हैं, कैसे देखना 2x स्क्वायर माइनस इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7x, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 60 बराबर 0। सब में 2 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 यहाँ पे गुणे में होता है, बराबर किधर आएगा तो 0 के भाग में जाएगा, और 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दो हमेशा कितना आएगा 0। तो अपने मान लेते हैं 2 में यहाँ पे भाग में लाया था और 0 में अगर 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 0। तो मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब वही पहले वाला कि गुणा करें, देखो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 गुणा माइनस 60 बराबर कितना आएगा माइनस 60, और बीच में कितनी संख्या माइनस 7। तो अपने को ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनका गुणा करूं तो माइनस 60 आ जाए, और अगर दोनों का चिन्ह सेट करूं मैं प्लस माइनस 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 वाले तो माइनस का 7 बचे, तो ऐसी संख्या बनती है हमारे पास माइनस 12। कौन सी बनती है माइनस 12, और माइनस माइनस नहीं आएगा प्लस 5, तो 12 पंचे 60 और माइनस प्लस माइनस, और इन्हीं को अगर मैं ऐसे सेट कर दूं
तो माइनस प्लस माइनस बाकी होगी, 12 में से 5 गए तो 7, 12 बड़ा है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस, उसी में ये खुल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, और साइड को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 5 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन x, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12। इन दोनों में कॉमन प्लस 5, तो अंदर बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो एक हो जाएगा x माइनस 12 और एक हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। दोनों को अपन यहाँ पे अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे, तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो पक्षांतरण हो गया तो x बराबर 12 आ जाएगा, और यहाँ पक्षांतरण हुआ तो माइनस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये x का मान है वो हमारा क्या है, आधार का मान, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो फिर ये वाला मान संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूरी क्या है, ऋणात्मक। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि दूरी ऋणात्मक, दूरी ऋणात्मक संभव नहीं है। तो अब अपन कौन सी दूरी लेंगे, x बराबर 12 वाली। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 12, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी दे रखी थी हमें, ऊंचाई x माइनस 7 दे रखी थी, x माइनस 7, x का मान कितना आ गया, 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारी जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और हमारे जो आधार है वो क्या हो जाएगा, आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते, थोड़ा सा बड़ा होगा ये सवाल, तो हल माना कि जो बर्तन बनाए गए, माना कि बनाए गए बर्तनों की संख्या, बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। माना कि बनाए गए बर्तनों की संख्या x है, तो इनकी जो कॉस्ट हो जाएगी, इनकी जो कीमत होगी, ठीक है ना, अतः इनकी कीमत या फिर इनकी लागत क्या होगी, देखना क्या कह रहा है कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो निर्माण किए गए बर्तन की संख्या कितनी है, x। तो बर्तनों की संख्या, मतलब निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणे, 2 गुणे से 3 अधिक है, तो अधिक के लिए अपन क्या करते हैं, +3। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसकी लागत कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 3। अब आगे, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, क्या कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, ठीक है ना, ये तो अपन कह रहे हैं, ठीक है ना, उस दिन की कुल लागत कितनी है, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितने दे रखी है अपने को, 90 रुपए है, 90 रुपए। समझना यहाँ पे
सवाल का कहना चाह रहे हैं, ये कह रहा है कि जो बर्तन बना है, बर्तन मतलब प्रत्येक नंग, एक नंग की कीमत क्या होती है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक, मतलब एक नंग की। और हमने दिन में कितने नंग बनाए, एक्स, तो कितने हो जाएंगे, तो समझना है यहाँ पे। एक नंग की कीमत कितनी है, एक नंग की लागत कितनी होती है, 2x+3। जैसे अगर हमने एक बिस्किट कितने में खरीदा, 5 रुपए में, तो 10 बिस्किट, तो 10 गुणा 5, 50 रुपए। तो वैसे ही एक नंग कितने का है, 2x+3, और हमने कितने बनाए, तो x, तो क्या कर देंगे, गुणा। अब ये जो लागत आएगी x बर्तनों की, वो किसके बराबर हो जाएगी, 90 के। अब अपन यहाँ पे गुणा करते हैं, x का गुणा 2x है, तो 2x², x का गुणा 3 से 3x, इसका पक्षांतरण करेंगे, -90 बराबर 0। इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो फिर ये वाली संख्या और x² का जो गुणांक है, दोनों का गुणा करेंगे, तो 2 × 90 बराबर 180, और बीच में कितना है, प्लस का 3 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या बतानी है हमें कि दोनों का गुणा करें तो 180 आ जाए, और अगर दोनों का जोड़ बाकी कुछ करें तो प्लस का 3 बचे। तो ऐसी जो संख्या बचेगी हमारे पास वो है +15, क्या है, +15। और एक दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 12। तो 15 और 12 का अगर मैं गुणा करूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 90 था, यहाँ माइनस का 180 आना चाहिए था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -15 में 12 का गुणा किया 180, और प्लस माइनस माइनस, ठीक, आगे +15 और -12, तो कितना आ जाएगा, +3। इसी में अपन इसको खोलते हैं, तो 2x² +15x -12x -90 को अपन क्या ले सकते हैं, 90 के अगर अपन टुकड़े करें तो क्या टुकड़े हो सकते हैं इसके, 3 × 30 कर दूंगा, या फिर 90 के टुकड़े क्या हो सकते हैं अपने पास, 6 × 15 कर दो, क्या कर दो, अपने को टुकड़े करने गुणनखंड में, तो 15 × 15 15 30 15 15 संगे 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे और भी देखो, ये और टुकड़ा हो सकता है, इसके अपन और टुकड़ा कर लेते हैं। 2x² है, 15x है, माइनस, इसको अपन क्या ले सकते हैं, 2 गुणा 6x -6 × 15 बराबर 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, x, क्या आ जाएगा, x, तो यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ से x निकल गया तो 15। यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या निकलता है, 6। तो अगर माइनस कॉमन निकलता है, अंदर वाला चिन्ह जो भी होगा वो उल्टा, तो प्लस। यहाँ से 6 निकला, पीछे क्या बचा, 2x, यहाँ से 6 निकला, पीछे कितना बचा, 15 बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो 2x +15 यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ से 2x +15 निकल गया, पीछे कितना बचा है, 6, x -6 बराबर 0। अब अपन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x +15 बराबर 0, और x -6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर -15, और x बराबर -15/2, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6। तो एक संख्या तो हमें ऋणात्मक मिल रही है, x हमारी क्या है, बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होगी। बर्तनों की संख्या हमेशा क्या होती है, धनात्मक, नेगेटिव नहीं होती है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं। ये आंसर हमारा गलत क्यों है, क्योंकि बर्तनों की संख्या
ऋणात्मक नहीं होती, नहीं होगी, ठीक है ना, नहीं होगी, ठीक है। ये जो 6 है वो धनात्मक, ये वाला हमारा क्या आएगा, बर्तनों की संख्या होगी 6, क्या होगी, बर्तनों की संख्या। ये क्या हो जाएगी हमारी, बर्तनों की संख्या। तो एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए, 6 बर्तन, कितने बर्तन बनाए गए, 6। उनकी लागत, हमें प्रत्येक नंग की लागत भी निकालनी है। तो प्रत्येक नंग की लागत हमने क्या मानी थी, इनकी लागत 2x, ठीक है। यहाँ पे अपन कर लेते हैं, तो प्रत्येक की लागत कितनी है, 2x+3, ठीक है ना, प्रत्येक की लागत है। तो प्रत्येक की लागत कितनी है, तो प्रत्येक की लागत बराबर 2x+3, x का मान रखेंगे यहाँ पे, तो 2 × 6 + 3, 2 में 6 का गुणा 12 + 3 बराबर 15, कितना हो गया 15, मतलब एक बर्तन की कीमत कितनी है, 15 रुपए, और हमने दिन में कितने बनाए, 6, तो 15 × 6 कितने हो जाएंगे, 90 रुपए। तो दिन में कुल कितने की निर्माण लागत हुई थी हमारे, 90, आ गया आंसर। तो बर्तनों की संख्या जो दिन में बनाएगी वो 6, और प्रत्येक की लागत कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15 रुपए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट होती है। इसके सारे क्वेश्चन हमने अच्छे ढंग से समझ लिए हैं। आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।